देश लूट लिया चोरों ने और आप और हम रह गए अंधेरे में। गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, फैजाबाद, आगरा, वाराणसी, इन 6 शहरों की जितनी जमीन है उतनी जमीन लोग फ्री में डकार गए या औने पौने दामों में डकार गए और हम सारे लोग अंधेरे में रहे। यही है रोशनी एक्ट की सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन त्यागी माइलेट सोहन की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी धर्म विशेष की बात को दिमाग में रख करके ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज अभी आप इसको स्किप कर सकते हैं। बात शुरू होती है वर्ष 2001 से, जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला जी। उन्होंने विधानसभा में एक एक्ट पास किया जिसका नाम था रोशनी एक्ट। इस एक्ट को पास करने का जो मकसद उस वक्त बताया गया वो था कि जिन लोगों ने एक निश्चित समय से सरकारी जमीन को लीज पर लिया, जिन लोगों का 40 वर्षों से सरकारी जमीन पर कब्जा है, ये जमीन उनको दे दी जाए और उनसे कुछ पैसा लिया जाए और उस पैसे से जम्मू कश्मीर में रोशनी फैलाई जाए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पे वो पैसा खर्च किया जाए। सुनने में ये बात बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रोशनी एक्ट की आड़ में कितनी बड़ी बंदरबाट हुई, कितना बड़ा घोटाला हुआ और लगभग 6 शहरों जितनी जमीन लोग हजम कर गए। ये इशू पहली बार तब लाइट में आया जब एडवोकेट अंकुर शर्मा ने एक याचिका दायर की और इस रोशनी एक्ट की परत दर परतें खुलती चली गई। 2013-14 की सीएजी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि जम्मू कश्मीर सरकार ने इस एक्ट से कमाई का 25,000 करोड़ का लक्ष्य रखा था। उसमें सरकार के पास सिर्फ 76 करोड़ रुपए आए, बाकी पैसा सरकार के पास आया ही नहीं। और यह योजना जिस तरीके से बताई गई थी पूरी तरह से उलट गई, फेल हो गई। 1 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसे ही बांट दी गई, जिसमें 25,000 लोगों को जम्मू में जमीन दी गई और 4,500 लोगों को कश्मीर के अंदर जमीन दी गई। और याचिकाकर्ता अंकुर शर्मा का यह आरोप है कि यह जमीन सिर्फ एक ही धर्म के मानने वाले लोगों को दी गई और इस तरीके से सरकार ने सिर्फ अपना वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए उस जमीन की बंदरबाट की। राजनीतिक दलों ने इस लूट में ऐसे पार्टिसिपेट किया और इस लूट को संगठित लूट का रूप दे दिया। जब 2001 में यह एक्ट पास हुआ तब जमीन का कट ऑफ ईयर 1990 रखा गया, यानी कि जिन लोगों के पास 1990 तक ये जमीन थी उन लोगों को उसका मालिक बना दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद में जो सरकार आई वर्ष 2005 में मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार ने इस कट ऑफ को 1990 से बढ़ा करके 2004 कर दिया। मतलब 1990 जब ये कानून आ चुका था उसकी जानकारी होते हुए लोगों ने लीज पर जमीन ली और फिर 2004 में जाकर के उनको भी इसका मालिकाना हक मिल गया। यानी कि एक बिल्कुल प्लानिंग के तहत जमीन लूटने का खेल चला। यानी 2001 में एक्ट बनने के बाद जिन लोगों ने जमीन लीज पर ली 2004 में वो लोग भी उस जमीन के मालिक बन गए। अब इसके बाद वाली सरकार की बात करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बाद मौका मिलता है कांग्रेस सरकार को। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद 2005 में मुख्यमंत्री बनते हैं और उन्होंने इस कट ऑफ लिस्ट को बढ़ा करके 2007 कर दिया। यानी 2004 के बाद जिन लोगों ने जमीन को लीज पर लिया तो 2007 में वो भी उस जमीन के मालिक बन गए। सरकारें बदलती रही, मुख्यमंत्री बदलते रहे और लोग इस बंदरबाट को संगठित लूट के रूप में अंजाम देने लगे। हर पॉलिटिकल पार्टी ने इस एक्ट का अपनी मनमर्जी से अपने तरीके से भरपूर फायदा उठाया। इस लूट को अंजाम देने के लिए पहले ये एक्ट बनाया गया, उसके बाद सरकारी जमीनों के रेट कम कर दिए गए और उसके बाद ये खेल खेला गया। इस पैसे के अंतर में ही इस रोशनी एक्ट के घोटाले का राज छुपा हुआ है। हाईकोर्ट ने भी रोशनी एक्ट को असंवैधानिक बताया और सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। और अब इस घोटाले में बड़े बड़े रसूखदार लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें पूर्व मंत्री, नेता से लेकर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और उनके रिश्तेदारों के नाम सामने खुलकर आ रहे हैं। जी न्यूज के एक आर्टिकल के हवाले से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। 1998 में यानी कि कट ऑफ लिस्ट के 8 साल बाद से फारूक अब्दुल्ला ने अपना बंगला बनाने के लिए 16,000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी और इसके आसपास की 38,000 स्क्वायर फीट जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया और फिर यह जमीन फारूक अब्दुल्ला को मिल गई और फिर फारूक अब्दुल्ला साहब इस पूरी जमीन के मालिक हो गए। कल शहरी इलाकों में लगभग 50 से 60 गज में अमूमन एक मकान होता है और अगर रूरल एरिया की बात करूं तो लगभग 100-150 गज में एक मकान होता है। इस रोशनी एक्ट के तहत वहां की सरकार ने 20.55 लाख कैनल जमीन लोगों में बांट दी।
एक कैनल में लगभग 605 गज होते हैं। यानी कि अगर 60 गज का एक मकान होता है तो लगभग 10 मकान, और अगर 50 गज का कोई मकान है तो लगभग 11 मकान एक कैनल के अंदर आते हैं। और सरकार ने 20.55 लाख कैनल यानी कि उन 6 शहरों के लगभग जितनी जमीन लोगों में ऐसे ही बांट दी। लक्ष्य रखा 1000 करोड़ जुटाने का, ना वो पैसा जुटाया और लोगों को जमीन भी दे दी गई। यहीं से सरकार की मंशा पर सवाल उठता है। अदालत ने तो यहां तक कहा है कि उन्होंने ऐसी आपराधिक गतिविधि आज तक नहीं देखी जिसमें नियम कानूनों को ताक पर रखकर, जनता के हितों को ताक पर रखकर और पर्यावरण को ताक पर रखकर कोई कार्य किया गया हो या कोई एक्ट बनाया गया हो और सरकार के खजाने का भी ध्यान ना रखा गया हो। इस एक्ट के बुरी तरह से फेल होने और योजना के तहत नाकाम, कम राजस्व प्राप्त होने के कारण वहां के तत्कालीन राज्यपाल सतपाल मलिक जी ने नवंबर 2018 को इस योजना को कैंसिल कर दिया। याचिकाकर्ता एडवोकेट अंकुर शर्मा और विपक्षी पार्टियों का यह आरोप है कि वहां की सरकार ने सिर्फ एक ही धर्म के लोगों को जमीन देने के उद्देश्य से, एक ही धर्म के लोगों को वहां बसाने के उद्देश्य से, अपना वोट बैंक बढ़ाने के उद्देश्य से यह घोटाला सुनियोजित तरीके से किया। लेकिन अगर मैं इस बात को भी किनारे कर दूं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी लूट है, जहां लोग जीवन भर कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी अपना एक छोटा सा मकान नहीं बना पाते हैं। वहां इतनी बड़ी लूट हमारे देश में की गई और हम और आपको कानो कान खबर नहीं हुई। आज इतने सालों बाद हमें यह बात पता चल रही है, रोशनी के नाम पर हमारे देशवासियों के साथ कितना बड़ा अंधेर गर्द किया गया है। दोस्तों, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अब जब ये केस सामने आ चुका है, मीडिया में काफी हाईलाइट हो गया है, तो उन बड़े बड़े रसूखदारों की नींद हराम हो गई है और मैं खुद सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मामले की गहन जांच हो और जो भी दोषी हैं उनको सजा दी जाए और इस बंदर बाट के खेल को खत्म करके उनको ऐसी सजा दी जाए कि भविष्य में कोई भी देश के साथ, देश की संपत्ति के साथ, जनता के खजाने के साथ इतनी बेदर्दी के साथ ना खेल सके। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है जरूर मुझे बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और ये बात ज्यादा से ज्यादा उन भारतीयों तक पहुंचाएं जिनके हक पर चोट की गई है। तो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।